हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इसकी वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके समान अध्ययन के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों कि इसमें जो है आपको देखेंगे तो साइंस का पोर्शन हो गया या फिर मैथ का पोर्शन हो गया या फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया या कंप्यूटर का पोर्शन। ये जो 4 पोर्शन था दोस्तों काफ़ी ईजी था, बट जो समान अध्ययन का पोर्शन था वो दोस्तों थोड़ा लेवल का था। इसमें आप लोग जो है कहीं कहीं क्वेश्चन में फंस सकते हैं। और ये जो सारे समान अध्ययन का क्वेश्चन था ना दोस्तों, ये आपका एसएससी का जो है ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। और करंट अफेयर भी जो पूछा गया था, करंट अफेयर से भी 7 से 8 क्वेश्चन था। और इसमें जो 60 से 8 क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है खेल और खिलाड़ी से देखने को मिलेगा। ठीक है, खेल और खिलाड़ी से। उसके बाद जो करंट अफेयर का पोर्शन था उसमें आपका जो है जो लेटेस्ट पुस्तक लिखा गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और खेल और खिलाड़ी से जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये आपका 2018 से लेकर 2022 तक का जो भी खेल हुआ था उससे संबंधित था। तो आप जो है इससे रिलेटेड याद रखिएगा, जो झारखंड के खेल और खिलाड़ी हो गए या इंटरनेशनल खेल और खिलाड़ी या राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ी, तो इससे रिलेटेड आप लोग करंट अफेयर इस बार भी अच्छे से करके जाइएगा। तो हो सकता है ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है। तो आपको ये मान के चलिए कि रिसर्च सेंटर और उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पूछा था केंद्रीय कृषि महिला संस्थान, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन था आविष्कारक से। ठीक है, खोज और आविष्कारक से, वैज्ञानिक खोज कौन कौन हुआ था और उसके आविष्कारक कौन थे। जैसे एक यहाँ पर एक ये तो एसएमएस का हो गया और एक टीवी का पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये 2 क्वेश्चन जो है खोज और आविष्कारक से थे। तो यहाँ पर एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एसएमएस का जनक जो है मैटी मैकनोन को माना जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कजली तीज पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है। अब ये जैसे प्रमुख राज्यों के त्यौहार, ठीक है, प्रमुख राज्यों के त्यौहार से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो आप लोग जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख त्यौहार होता है उसे ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर ये पूछा हुआ कजली तीज पर्व, तो ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के अलावा दोस्तों ये यूपी बिहार के क्षेत्र में भी बनाया जाता है कजली तीज पर्व। झारखंड के क्षेत्र में भी जो है तीज पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये नृत्य और उससे संबंधित व्यक्ति, नृत्य और उससे संबंधित व्यक्ति से एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से संबंधित ये गुरु विपिन सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितने भी नृत्यकार हैं दोस्तों, जितने भी फेमस नृत्यकार हैं उनका नाम आप जरूर ध्यान में रखें। जैसे यहाँ पर ये पदम सुब्रमण्यम दोस्तों, ये किसके प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो ये नृत्यकार हैं, तो ये भरतनाट्यम के, ठीक है, पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के हैं। शोभा नायडू, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। शोभा नायडू दोस्तों ये आपका कुचिपुड़ी का, ठीक है, शोभा नायडू कुचिपुड़ी का। और इसके बाद यहाँ पर जो बिरजू महाराज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। तो ये ज़्यादातर जो स्टैटिक का जीके है ना दोस्तों, ये आपका जो है एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, तो उसका जो स्टैटिक जीके है ना, तो वो आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, एसएससी का जो स्टैटिक जीके है या उसका जो समान अध्ययन का जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उसे आप करके जाइएगा, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी घाटी दक्षिण में नीलगिरी से आर कहाँ तक फैला हुआ। तो ये जो महानदी घाटी है दोस्तों, ये दक्षिण में नीलगिरी से पूर्वी घाट तक फैला हुआ। ठीक है, ये जो पूर्वी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन इधर हो गया, एक क्वेश्चन और आपको पीछे मिलेगा। तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर आशुतोष राराविकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप जितना भी जो लेटेस्ट बुक आ रहा है अभी, लेटेस्ट बुक जो है, तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ। ये आपको जो है स्पीडी के करंट अफेयर में जो लेटेस्ट बुक है वो आपको मिल जाएगा। तो उसका जो है स्पीडी के करंट अफेयर का जो लेटेस्ट बुक दिया हुआ है उसे आप कर लें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है। तो आपको ये जो सिलेबस में दिया हुआ भाषा, तो भाषा से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन अभी है, एक क्वेश्चन आपको और पीछे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में कौन सा जो भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती, ये हो जाएगा बोडो। दोस्तों बोडो आपका किस क्षेत्र में बोला जाता है, असम मेघालय के क्षेत्र में जो है ये आपका बोडो भाषा बोला जाता है। बाकी लेमचा हो गया, भूटिया हो गया, नेपाली हो गया, ये सिक्किम का भाषा है। ठीक है, तो बोडो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के बाद अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के बाद जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम बने सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018। देखिए यहाँ पर आपका जो खेल राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो आप दोस्तों क्या करिएगा, जो अभी हाल में जितना भी हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हो गया है या आपका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो ये सारे जो भी गेम हुए हैं, या फिर आपका बैडमिंटन से संबंधित जो भी खेल है आपका, फिर टेनिस से कौन कौन जीता है टेनिस, तो ये सारे खेल से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसे आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रमंडल खेल 2018, उसके बाद जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक कौन थे, तो ये नीरज चोपड़ा थे। और जो है ये जब ओलंपिक में ये जीतते हैं, तो वही जो है 7 अगस्त को ये ओलंपिक में जीतते हैं। तो 7 अगस्त से अब जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने का घोषणा किया। तो आप लोगों के लिए इस बार का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों, ओलंपिक का टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा, और राष्ट्रमंडल खेल का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, टेनिस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, और आपका जो बैडमिंटन का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो ये सारे को है एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपको जो है दोस्तों स्पीडी का करंट अफेयर में ये सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो वर्ष 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें भारतीय दल का जो नेतृत्वकर्ता ये ध्वजवाहक कौन थे, तो ये पीवी सिंधु थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पीवी सिंधु दोस्तों ये किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान है। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो FIH हॉकी अवार्ड 2020-21 में जो महिला कोच ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला, ये स्वर्ण मारिन को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था, जिन्हें अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा 2017 में किन्हें नामित किया गया था, तो पीवी सिंधु को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी MS धोनी को तो आपको पता है दोस्तों, इन्हें जो है वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है। तो यहाँ पर झारखंड में जो है रांची की अर्थव्यवस्था के जोड़ने के साथ कौन सा रिलेटेड है, तो ये गम्मर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के किस वृक्ष में मीठे खाने योग्य फूलों की शराब प्राप्त की जाती है, तो ये फूलों का शराब कहाँ से बनता है, तो महुआ से। तो आप देखिए दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चन है, इसमें जो है 3 क्वेश्चन आपका झारखंड का भी था। तो मतलब यहाँ से 40 प्लस 3 क्वेश्चन इधर, तो 43 मान के चलिए आपका झारखंड से 45 नंबर का क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। तो झारखंड आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड को आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन इधर हो गया, बाकी एक क्वेश्चन आपको पीछे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था। तो उदयपुर का युद्ध दोस्तों ये 1680 में होता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है, तो हड़प्पा दोस्तों रावी पर स्थित है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी पर, तो रावी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है। तो AFI ने जो है भारतीय एथलीट महिला का समर्थन करने के लिए किसके साथ, तो HSBC इंडिया के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपका देखिए 2022 का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष उर्दू के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान नहीं किया गया था। तो ये तो दोस्तों मतलब ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, इसे आप स्किप कर देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ के भी नहीं जाते हैं।
तो ये जो है किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उर्दू में नहीं मिला था, तो ये 1982 में नहीं मिला था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाजों में भाग ले सकता है? तो संसद के कामकाजों में कौन ले सकता है दोस्तों? तो महान्यायवादी, भारत के जो महान्यायवादी हैं वो संसद के कामकाजों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जो है ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद का जितना भी बैठक है उसमें वो भाग ले सकते हैं और उन्हें लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है दोस्तों ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले, ये देखिए एक और क्वेश्चन झारखंड का है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो ये रघुवर दास, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 से आपका 19 तक, ठीक है, ये 14 से 19 तक इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो टीवी का खोज जेल बर्ड, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दो आपका हो गया खोजकर्ता से, और झारखंड से अभी तक 3 क्वेश्चन मिल गया, एक और क्वेश्चन आपको पीछे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मीना अय्यर के द्वारा लिखित है? ठीक है, मीना अय्यर के द्वारा, तो आई एम नॉट मसीहा करके है ये पुस्तक, आई एम नो मसीहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब आप दोस्तों ये सब जो है लेटेस्ट बुक है, ये आपका 2020 से 22 के बीच 20 से 23 के बीच में ये सारे पुस्तक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महागोविंद रानाडे डैश के सदस्य थे? तो आप ये जितना भी देखिए समाज से रिलेटेड है ना, जो आपका ये मान लीजिए गोविंद प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया, आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इस तरह से ये जो समाज वाला भी क्वेश्चन है आपको एक से 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से जो समाज वाला क्वेश्चन वो किसके द्वारा बनाया गया और किस वर्ष बनाया गया, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो महागोविंद रानाडे जो है ये किसके सदस्य थे? तो प्रार्थना समाज के इन्होंने बनाया था, जो है ये 1867 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गोविंद, ये इसके साथ एक और नाम याद रखिए, पांडुरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो ये किस स्थिरता के साथ विकास, ये किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो आप पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में, उसका डेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या रखा गया था और उसके लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी, उसके फेल्यूर कब क्यों हुआ, योजना अवकाश कब कब हुआ, तो ये सारे पॉइंट को जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो ये पंचायती राज भी आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, सिलेबस में पंचायती राज का मेंशन है। तो पंचायती राज से रिलेटेड आप जितना भी समिति बना है, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, तो ये सारे समिति को याद रखें, ये इनका डेट के साथ याद रखिए। ये फिर पंचायती राज संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुच्छेद, पंचायती राज संबंधित अनुच्छेद, उसके बाद आपका पंचायती राज संबंधित संविधान संशोधन, ठीक है, जैसे 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, तो ये हो गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ और कौन कौन सा जो राज्य में लागू है, ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है कौन सा समिति जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, तो इसे भी याद रखिए। और उसके बाद याद रखिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित जितना भी चुनाव से रिलेटेड हो गया, ये चीज़ को याद रखें। और ये कौन कौन से राज्य में लागू नहीं है ये याद करके रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, तो ये दिल्ली में लागू नहीं। उसके अलावा ये दोस्तों आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ये राज्य हो गया और ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धनराज पिल्ले, लेस्ली क्लॉडियस और उधम सिंह, ये सभी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करता है? तो ये कौन सा फसल हो जाएगा? तो ये मटर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा दोस्तों ये तमिल को माना जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका जो 5 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा जो है उसे आप ध्यान में रखें, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया, ये जो 5 शास्त्रीय भाषा, तो इसे आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसमगढ़ झारखंड में किस झरने का नाम है। तो दसमगढ़ को हम लोग दसम फॉल के भी नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको ये 30 क्वेश्चन में दोस्तों 4 क्वेश्चन तो आपको झारखंड का ही मिल गया, बाकी 26 क्वेश्चन में आपको जो है पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गया, अनुसंधान से 1 क्वेश्चन हो गया, रिसर्च से 1 क्वेश्चन हो गया, खेल और खिलाड़ी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग खेल और खिलाड़ी को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।